Hello traders, welcome back. Here's the intraday trading plan for Nifty and Bank Nifty. First, let's look at Nifty. So, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। निफ्टी ने बहुत सुंदर एक पैटर्न यहाँ पर बनाया है, डब्ल्यू पैटर्न इसको कहते हैं। यहाँ से निफ्टी ने ब्रेकआउट भी लिया 25,250 के ऊपर। अगर कुछ दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन करके फिर से ब्रेकआउट देता है तो 26,500 तक भी जा सकता है। सो उससे पहले देखना पड़ेगा निफ्टी किस तरह इस जोन पे कैंडल बनाता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो एनीवे, वो आने वाले वक्त ही बताएगा। कल निफ्टी कैसे रह सकता है उसका एनालिसिस हम करेंगे। उसके लिए 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर हम डाल देते हैं। ये है 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का। सो इफ निफ्टी gaps up and sustain above 25,350, इस जोन के ऊपर अगर निफ्टी ने गैप अप ओपन होकर यहाँ पर सस्टेन कर लिया तो फिर से अपसाइड का मूव हम देख सकते हैं, और वो मूव 25,440 के करीब जा सकता है। If Nifty gaps up and sustain above 25,350, we can initiate buy here. अगर कुछ देर मान लो 15 और 30 मिनट्स यहाँ पर सस्टेन कर लेता, then we can buy here, and in that case our stop loss will be below 25,330। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 25,440। बट if Nifty gaps up and 15 minute candle close below 25,330, अगर मान लो यहाँ पर तो ओपन हुआ मगर क्लोज कर दिया इस तरह का कोई कैंडल, इस जोन के नीचे अगर क्लोज कर दिया फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, देन वी कैन शॉर्ट ट्रेड विथ स्टॉप लॉस एट द कैंडल हाई। इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। इन दैट केस आवर फर्स्ट टारगेट विल बी 25,265, इस जगह पर होगा, एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी 25,200। इस लेवल के करीब हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए। बट अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ तो क्या करेंगे? इफ निफ्टी ओपन फ्लैट एंड द 15 मिनट कैंडल क्लोज बिलो 25,315, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज किया, यहाँ पर कहीं पर ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ से ऐसे करके एक कैंडल क्लोज कर दिया, देन वी कैन शॉर्ट निफ्टी। उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 25,340 के ऊपर, and the first target will be 25,260 and the second target will be 25,200। यहाँ तक हमारा सेकंड टारगेट होगा। ये रहा फर्स्ट, और ये हो जाएगा स्टॉप लॉस अगर फ्लैट ओपन हो। गैप अप सस्टेन, then we can initiate buy here. Target will be 25,440 and the stop loss will be 25,330 के नीचे और 25,030 के नीचे। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगर गैप अप ओपन होकर नीचे आ गया, then in that case we can short Nifty near 25,330 and the stop loss जो 15 मिनट का कैंडल गैप अप ओपन होकर नीचे आया उसके हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, एंड द टारगेट विल बी फर्स्ट टारगेट 25,260 एंड द सेकंड टारगेट विल बी 25,200। एंड जो अगर फ्लैट ओपन होगा, इफ निफ्टी ओपन फ्लैट एंड द कैंडल क्लोज बिलो 25,315, then we can short, and our stop loss will be above 25,340 and the target will be 25,260 and the second target will be 25,200। ये था निफ्टी का चार्ट। नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी को हम लोग देखें, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे रहा है। अगर 15 मिनट का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो बैंक निफ्टी ने यहाँ से जो रैली स्टार्ट किया था ये है। अगर बैंक निफ्टी समझ लो ओपन हुआ गैप अप और फ्लैट, गैप अप और फ्लैट दोनों केस में अगर कैंडल 25,000 सॉरी ये है तो बैंक निफ्टी 25 नहीं, सॉरी 55,000
425 के नीचे, मान लो इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज कर दिया, गैप अप और फ्लैट ओपन होके फर्स्ट 15 मिनट कैंडल क्लोज बिलो 55,425, then we can go for a short entry and our stop loss will be in that case 55,440 के ऊपर होगा and the target will be 50 इस यहाँ तक होगा 55,170 के करीब. So if बैंक निफ्टी ओपन गैप अप और ओपन फ्लैट दोनों केस में अगर बैंक निफ्टी 55,425 के नीचे कैंडल क्लोज करता है, then we can short bank nifty with the stop loss 55,540 and the target will be 55,170 to 55,180 के करीब. तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस. ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेड विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, follow risk management and do not over leverage. That's the plan for tomorrow. Trade safe and all the best. Thank you.